वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत रोड ट्रिप पर मनाली से सिसु। सिसु एक छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही सुंदर है और उस तक पहुँचने का रास्ता इतना खूबसूरत है और उसी पे आज का वीडियो है, मनाली टू सिसु अ शॉर्ट रोड ट्रिप। तो बने रहिए मेरे साथ और कुछ अमेजिंग व्यूज़ के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो मनाली से सिसु का रास्ता करीब 1 घंटे का है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। तो यहाँ पहुँचने के लिए हम सुबह सुबह करीब 9 बजे निकल पड़े ताकि हम लोग सही टाइम पे पहुँच जाएं, वहाँ थोड़ा सा एंजॉय करें और सही टाइम पे वापस मनाली पहुँच जाएं। मनाली इंडिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आता है। ब्यूटीफुल माउंटेन्स, रिवर्स और नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी ये फेवरेट डेस्टिनेशन है। नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ हिमाचल एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। वैसे तो मनाली में काफ़ी सारी जगह हैं देखने लायक, जैसे जोगिनी फॉल्स, वशिष्ठ टेम्पल, हिडिंबा टेम्पल, मनु टेम्पल, लेकिन मुझे पसंद है मनाली के आउटस्कर्ट्स को एक्सप्लोर करना और इसीलिए आज का वीडियो है मनाली से सिसु तक का। मनाली से सिसु तक की दूरी करीब 40 किलोमीटर की है और ये करीब 1 घंटे में हम लोग तय करेंगे। रास्ते में ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कि कई बार आपको मजबूर कर देंगे कि रास्ते में आप रुकें और थोड़ा सा नेचर को निहारें, प्रकृति को निहारें। रोड्स बहुत ही साफ़ और वेल मेंटेन्ड हैं। इन्हें बनाया गया है BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सभी बॉर्डर्स से लगते रास्तों को मेंटेन करती है। वहाँ रोड्स बनाती हैं और उनको मेंटेन रखती है हर सीज़न में, ताकि वो रास्ते आपके लिए एक्सेसिबल रहें हर मौसम में। मनाली से कुछ ही किलोमीटर्स चलते ही आप पहुंचेंगे सोलांग वैली, जो कि बहुत ही सुंदर वैली है, बहुत फेमस है। और सोलांग वैली का व्यू और विंटर्स में खासकर काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन एक्सेट्रा। क्वाड बाइक्स का भी आप यहाँ आनंद उठा सकते हैं इस सीज़न में। और ऐसी साफ़ जगह पे पहुंच के हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि जब भी हम यहाँ आएँ अपने वाहन को हमेशा लेन में ही चलाएं, और अगर रास्ते में हमें रुकना भी है तो हम अपने वाहन को थोड़ा साइड में लगाएं जहाँ पे थोड़ी जगह हो और रोड को क्लियर छोड़ दें। ध्यान रखें नदी के ज़्यादा नज़दीक न जाएं, क्योंकि नदी का बहाव कभी भी तेज़ हो जाता है और घातक हो सकता है। इसीलिए टूरिज़्म और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी जगह बोर्ड्स लगाए हुए हैं चेतावनी के कि नदी के पास जाना वर्जित है।
चिप्स और रैपर्स और अन्य कूड़ा हम टूरिस्ट प्लेस पे कूड़ेदान में ही डालें और ओपन स्पेसेस में बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि ये अंत में जाके नदियों को चोक कर देते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। जीव जंतुओं के लिए भी ये घातक सिद्ध होते हैं। मनाली से निकलते ही हम लोग देख सकते हैं बर्फ़ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़ और ग्रीनरी जगह जगह। कई जगह से आप ग्लेशियर्स के सुंदर व्यू ले पाएंगे। और ये देख सकते हैं आप सुंदर व्यू ग्लेशियर का, कैसे बर्फ़ ऊपर से नीचे तक आ रही है और एक झरने में तब्दील हो रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बोर्ड पे अटल टनल केवल 2 किलोमीटर रह गया है और अटल टनल द्वारा होते हुए हम पहुँचेंगे सिसु विलेज। तो इस हिसाब से मनाली से सिसु तक के रास्ते में हम लोग सोलांग वैली भी देखेंगे और अटल टनल से भी गुजरेंगे और सिसु विलेज भी पहुँच के वहाँ का भी नज़ारा लेंगे। तो करीब 27 किलोमीटर के सुंदर रास्ते के बाद हम पहुंचेंगे अटल टनल। अटल टनल हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे लंबा टनल है इस एलिवेशन पर, इतनी ऊंचाई पर। यह एक इंजीनियरिंग मार्वल की तरह है जिसका उद्घाटन 2020 में हुआ था। तो मनाली से लेह जाने के लिए पहले रोहतांग से जाया जाता था, जो कि काफ़ी एलिवेशन पे था और काफ़ी टाइम लगता था। अब टनल खुलने के बाद करीब 3-4 घंटे का रास्ता कम हो गया है और आप लेह पहुंचने के लिए 3-4 घंटे आपको कम लगेंगे। दूसरा फ़ायदा ये हुआ है अटल टनल से कि रोहतांग पास वाला जो रास्ता था वो विंटर्स में भारी स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाता था और बाकी का एरिया हिमाचल से कट ऑफ हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो। अटल टनल बनने की बाद आप ऑल सीज़न उस एरिया में जा सकते हैं जो इनएक्सेसिबल हो जाते थे हेवी स्नोफॉल की वजह से। अटल टनल भी BRO द्वारा बनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया गया है, सो हैट्स ऑफ फॉर देम।
जाने वाली रोड पे कुछ किलोमीटर, करीब 10-15 किलोमीटर चलाने पे आप पहुंचेंगे एक इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे एक रोड कटती है सिसु विलेज जाने के लिए, छोटी सी। वहाँ पे 1-2 बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना होगा और थोड़ा नीचे को उतरना होगा। रोड से नीचे उतरते ही 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के बाद ही आप एक मैदानी इलाके में पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको लगेगा ये बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है, लेकिन एक्चुअली में वो एक हेलीपैड है। उस हेलीपैड पे जाके आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं और वहाँ नज़ारे ले सकते हैं और थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, कुछ देर बिता सकते हैं। तो यहाँ नदी किनारे उस हेलीपैड पे आप कार पार्क करके ये नज़ारे ले सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं सामने कैसे स्नो मेल्ट हो रही है और उसका झरना बन के वो कैसे उसका पानी सीधा नदी में मिल रहा है। यहीं हेलीपैड के पास ही सिसु लेक है, लेकिन उसका व्यू लेने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर एलिवेशन पे जाने हैं। यानी जो रोड हम छोड़ के नीचे आए थे 1.5 किलोमीटर, उसी रोड पे हम जाएंगे लेक की तरफ। और वहाँ जब हम हाइट पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ से लेक का व्यू कुछ खूबसूरत दिखेगा। ये जो व्यू आपको दिख रहा है लेक का, ये अभी नीचे से ही है। यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही है लेक। और ये व्यू हमने लिया है थोड़ा सा एलिवेशन पे जाके लेक का, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और सिसु देखने के बाद हम लोग वापस मनाली की तरफ चल पड़े, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ मौसम हो जाता है थोड़ा सा चेंज, बारिश हो जाती है अक्सर और कभी कभी स्नोफॉल भी होने लगती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। धन्यवाद।